श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान क्षेत्रज्ञ के लिए कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म या क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ रूपी शरीर को क्षेत्र रूपी शरीर को जानने वाला शरीर में जीवात्मा रूप से है और वही आत्मा है। बहिरंतस्य भूतानां में स्पष्ट ब्रह्म का ही वर्णन है। यद्यपि अनादिपद ब्रह्म से 4 श्लोकों में यही वर्णन है, परंतु पहले सगुण विराट रूप बताया, फिर निर्गुण रूप की व्याख्या की। दोनों में अलग अलग कह के दूरी न रहे, अतः जो बाहर भीतर चर अचर वस्तु व्यक्ति की सीमा से अलग या अनेक है, यदि सीमा रेखा हटा देंगे तो वह सर्वत्र एक ही है। कहीं की सीमा रेखा हटा दो तो सर्वत्र वैसे ही एक ही होता है। ऐसे ही हमने सब चीज़ को अलग अलग देखते हुए उसके भाव को भी अलग बना लिया, लेकिन वास्तव में वह एक ही है। नेत्र जान नहीं पाते इंद्रिय या मन द्वारा, इसीलिए वह दूर है। अब 16वें श्लोक में एकता का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं। 16वां श्लोक है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रशस्नु प्रभु विष्णु च। अविभक्त होकर प्राणियों में वह विभक्त सदैव है, वह गेह पालक और नाशक जन्मदाता देव है। अन्वय है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव स्थितम च तज्ज्ञेयं भूत भर्तृ च गृह्णु च प्रभु विष्णु। विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित वह प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। अर्थात वह विभक्त रहित है। यह विभक्त रहित यानी एक है, ऐसा परमात्मा समस्त प्राणियों में विभाजित हुआ सा प्रतीत है, स्थित है और समस्त भूत प्राणियों का पालक, संहारक और सृष्टि करता है। हर एक के अनुभव में आ जाए इसलिए वर्णन करते हैं। अविभक्तम मानो हजारों घरों में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सब में जो प्रतिबिंब है। क्या सूर्य अनेक हैं? आकाश भी सब में दिख रहा है, परंतु वह भी एक है। गंगा जल यदि भरा है तो वह भी एक ही है, अलग अलग हमने रख दिया, अतः बटा नहीं है। मानो धन का बंटवारा संख्या के हिसाब से कर दिया, फल अनाज भी हिसाब से थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। समस्त शरीरों में क्षेत्रज्ञ समान है। देवता, चींटी, हाथी, राक्षस, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सब में वह विभक्त नहीं है, एक ही है। 84 लाख योनियों में एक एक योनियों के कितने प्राणी हैं जो गणना रहित हैं। जनगणना अपने देश की तो कर नहीं सकते, तो योनि गणना कैसे करेंगे? कितनी योनि, कितने लोग हैं, कितने जीव चराचर हैं। दीवार बनाकर मेरा तेरा घर शरीर हो गए। शरीर की भिन्नता है, परंतु परमात्मा कुछ नहीं बना, वह ज्यों का त्यों है। तुम्हें भले ही कोई आकार प्रकार दिखे, परंतु आकाश किसी वस्तु के आकार का नहीं है। घड़ा टूटा तो आकाश में आकाश मिल गया, अलग था ही नहीं, माना था घटाकाश। जैसे मकान में अनेक कमरों का बंटवारा हो गया, परंतु दुकान एक है तो बंटवारा क्या। यदि दुकान, व्यापार, रसोई, कमरे अलग अलग हो भी जाएं, परंतु प्रेम और एकता बनी रहे तो संगठन भी बना रहेगा। पांडव और कौरव आपस में 100 और 5 थे, परंतु दूसरों के लिए वो 105 थे। एकता थी। बाहर वाले हमें सताएं या छीने तो हम सब एक हैं, पर छिन्नता बस विभिन्नता के भाव से संघर्ष हो जाते हैं। एक पिता के अनेक पुत्र, जाति वंश से तो एक ही हैं, परंतु अलग अलग धन दौलत, मकान, परिवार दिखता है। सारे भूत प्राणियों में वह बटा हुआ सा दिखता है, परंतु है एक ही। सबकी बात को जानने वाला है, अंतर्यामी भी है। भाव, अभाव, जिज्ञासा किसकी क्या है, अंदर घट बासी सब जानता है किसके अंदर क्या भाव है। जैसे जागृत का साक्षी आप जानते हो, कल्पना करो या नहीं। मन की क्रिया, भाव, अभाव सब जानते हो आप। ऐसे ही स्वप्न, सोना, जागना आप भी सब जानते हो।
वह स्वप्ना अवस्था का साक्षी, जागृत व सुषुप्ति सबका साक्षी है, परंतु वह अलग अलग नहीं है, एक ही है। ऐसे ही सब प्राणियों में एक ही साक्षी है, सबकी गवाही देने वाला। जैसे बाहर के गवाह अलग अलग होते हैं, परंतु तुम्हारी या हमारी तरफ से, वैसे गवाह एक ही होता है। जैसे कोई दुर्घटना घटी तो सबकी देखी हुई गवाही तो एक ही है, हत्या की या नहीं एक ही बात होगी, परंतु स्वार्थ परता लालच बस बात कुछ बदल भी देते हैं। साक्ष्य प्रमाण सबका देने वाला गवाह या गवाही देने वाला सब एक ही होता है। अंदर सब कोई अपना हाल जानता है, बाहर कुछ भी कहे, भाव ना कहे, माने या ना माने, लेकिन अपना अंदर का हाल सब कोई अपना जानते हैं कि क्या है। अंदर का गवाह सदा साक्षी है, वह एक है, अलग प्राणियों में है परंतु एक है। काम के अनुसार उसके अलग अलग नाम रख लेते हैं। दृश्य दर्शन दृष्टा सब एक ही है, वो तीन नहीं है। जैसे मोनोप्ले में सब कुछ वही होता है, एक ही होता है। जैसे एक बालिका ही सब कुछ कर सकती है, तो क्या वह घटघटवासी नहीं जानता? उसके साक्षी भी तुम ही हो, समझा या नहीं समझा, सब कुछ जानने वाले तुम ही हो। नित्य सर्वगतः स्थाणु, काल से परिच्छिन्न है, वस्तु स्थान से अपरिच्छिन्न कहने पर सर्वगत वही जानने वाला है। वस्तु स्थान से अपरिच्छिन्न कहने पर सर्वगत माने सबका जानने वाला वही है। सब जो सब जगह है, चलता नहीं है, कहाँ जाए? सर्वत्र पहले से पहले वह विद्यमान है, तो कहाँ जाएगा? पहले से पहले वह हर जगह है। जैसे बहुत भीड़ है तो वह चले कहाँ? कुछ खाली जगह हो तो चले। अतः समय जाति देश वस्तु से अपरिच्छिन्न है, कल्पना से अलग अलग माना जो मिथ्या है। कल्पना मिटी या हुई, मन में संकल्प है या नहीं, यह आपका मन ही जानता है। हमारे मन, अपने मन की बात, तेरे आत्म की कहानी तू ही जाने। तो अपने आत्मा की कहानी हम ही अपने जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या कल्पना है, क्या मिटी है, क्या बढ़ी है, क्या संकल्प है। तो ये सब हम अपने मन की बात हम ही जानते हैं। तो अंतर्यामी तो सबका जानता है, जो मैं हूँ वही आत्मा है। तुम कहाँ हो पूछने पर बताओगे, मैं सब में हूँ, इंद्रियां मन बुद्धि सब में हैं। ऐसा ही तादात्म्य विश्व से कर लो तो सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है। आत्मा से एकता करने पर मैं विशाल विराट सर्वगत अखंड अविनाशी नित्य व निश्चल हूँ। आत्मा से एकता हो गई, जैसे मैं हूँ वैसे ही सब है, वही जानने योग्य है जो सब में है। इसको कैसे जाने? भगवान बराबर बताते रहेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। गीता निरंतर ज्ञान देती रहती है। गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में श्री भगवान ये तत्व यानी क्षेत्रज्ञ का वर्णन बता रहे हैं। क्षेत्रज्ञ का वर्णन स्पष्टतया कर रहे हैं। यह आदि अंत सत असत से परे, इंद्रियों से रहित, निर्गुण है, फिर भी सब गुणों का भोगता है, चर अचर है, सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय है, अविभक्त विभाग रहित है, परंतु समस्त भूत प्राणियों में पृथक पृथक सा प्रतीत होता है, लेकिन है सब एक और स्थित है। भूत भर्तृ है, विष्णु प्रभु विष्णु है, धारण करता, लय व समस्त सृष्टि का उत्पत्ति करता है। ऐसा परमात्मा समस्त विश्व में व्याप्त अनेक नहीं परंतु एक ही है। आगे कहें, समम पश्यन्ति सर्वत्र, सब में एक सा है। संत में साक्षात या अधिक नहीं है, या दुष्ट व्यक्ति परमात्मा से रहित भी नहीं है। दुष्ट में बिल्कुल नहीं हो परमात्मा, या संत में बहुत हो या अधिक हो या साक्षात है, ऐसा भी नहीं है। सर्वत्र एक सा है। धनी निर्धन, छोटा बड़ा, बुद्धिमान मूर्ख, यहाँ तक कि जड़ चेतन में समस्त योनियों में वह एक सा है और उसका विनाश भी नहीं हुआ। होता हुआ सा दिखता है परंतु परमात्मा सदा रहता है। जीवित में या मृत्यु के बाद भी वह सदा है। इसी बात का जानना ही ज्ञान है। जो इसको जान लेता है वही ज्ञानी है, ज्ञान है। 18वें अध्याय में सात्विक ज्ञान उसी को कहा है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययं वीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो बटे हुए समस्त प्राणियों में वह कितने ही रूपों में दिखे,
लेकिन है सब एक ही। प्रतीत होने वाली प्रातिभाषिक सत्ता है जो वास्तव में है नहीं। वास्तव में होने वाली पारमार्थिक सत्ता है। जैसे रस्सी की पारमार्थिक सत्ता है, परिवर्तनीय सत्ता बहुत प्रकार की हो सकती है। तो परिवर्तनशील है, वो कितने भी प्रकार की होगी। बुद्धि मन शरीर के परिवर्तन होने से भी परमात्मा में परिवर्तन नहीं है। भूत भर्त सबको धारण पोषण करने वाला है। अस्थि भांति प्रियता जो आत्मा की है, जहाँ जहाँ सत्य भासमान चित्त प्रियता संसार में नजर आती है, वह सब परमात्मा ही है। जहाँ सुसत्यता ते जड़ माया, भास सत्य मोह सहाया। तो जड़ संसार जो सत्य ऐसा लगता है, उसी के आधार अधिष्ठान से है। रस्सी न हो तो सर्प की प्रतीति कैसे होगी। जैसे कंगन की सुंदरता स्वर्ण से है, चमक सौंदर्य और प्रियता सब स्वर्ण से ही है। भले ही नकली बहुत सुंदर होते हैं, परंतु लेना सच्चाई चाहता है इंसान। अतः नकली दिखावे में मत पड़ो, केवल प्रतीति मात्र है। मन में प्रियता ना हो तो संसार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मन में प्रियता होती है तभी संसार का कुछ अच्छा लगता है, अन्यथा सब व्यर्थ बकवास लगता है। अति शौकीन बहुत प्रिय बालक भी अच्छा नहीं लगता। जब अति शौक होता है तो अपना प्रिय बालक भी नहीं अच्छा लगता। आत्म तत्व के अनुभव से ही हर वस्तु अच्छी लगती है। अंदर बैठे हुए सुंदरतम एक उसके सत्य से ही सब अच्छा लगता है। सुंदरतम उसके सत्य से ही सब अच्छा लगता है। उसके होने प्रियता व सुंदरता उसी से अच्छी लगती है। आँखों से ही रागदेश लगता है। यही मन में आता है जो बाहर प्रकट होता है। जो मन में होता है वही बाहर प्रकट होता है। मन में आत्म तत्व है तो हमारी भावना से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं। उसके अंदर का द्वेष भी समाप्त हो जाता है। ऐसी दृष्टि से उसका विरोध चला जाएगा। ये हमारा अहित नहीं कर सकते तो हम इनका क्यों करें, हम इनका बुरा क्यों सोचें। समस्त भूत प्राणियों का आधार अधिष्ठान तो परमात्मा ही है। पृथ्वी ही सबका आधार है। कोई पेड़ या ऊंची अट्टालिका में कहीं पर भी रहे, आधार अधिष्ठान तो सबका वही है। कोई चाहे जितना जहाँ जब बड़े बड़े घरों में या पेड़ पर या कहीं ऊंची ऊंची अट्टालिका में कहीं भी रहे, लेकिन सबका आधार अधिष्ठान पृथ्वी ही होता है। ये शरीर, ये संसार टिका हुआ सा लिखता है। कितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब उसमें समा जाते हैं। वहाँ कोई कमी है ही नहीं। जैसे गोरखपुर में एक गीता वाटिका में एक पीपल के पत्ते और एक मुद्रिका में 700 श्लोक की गीता लिखी है। तो एक परमात्मा ही ठसाठस सब में भरा है। क्षुद्र प्राणी है, महान परमात्मा है। हम अपना महत्व भले ही समझें, शरीर, मकान, धन, परिवार या बुद्धि, हम कुछ भी बड़ा भारी समझें, परंतु ये सब बहुत छोटे हैं। उसके आगे इसकी कोई गिनती नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। जैसे शरीर में रोम छिद्र की क्या महत्ता है। इतने बड़े शरीर में एक एक रोम छिद्र की क्या कुछ महत्ता है। उसके अंदर असंख्य प्राणी हैं, एक में अनेक भरे पड़े हैं। जैसे एक बम्बई के सेठ ने एक महात्मा को अपना घर विस्तार से दिखाया। दरवाजे पर पहुंचे तो एक ग्लोब रखा था, उसमें 7 दीप दिखाए। बोले बम्बई एक बिंदु है उस ग्लोब में है, तो बम्बई केवल एक बिंदु मात्र है उस ग्लोब में। इतने तब तुम्हारा बंगला कहाँ है उसमें। वहाँ एक कण भी उसका अस्तित्व या सत्ता नहीं है। हमारे इतने बड़े बंगले का एक कण का भी उसमें अस्तित्व नहीं है, केवल प्रातिभाषिक सत्ता में है। यह सब देह, भवन, कोठी प्रतीत हो रही है, परंतु है सब मिथ्या। एक सत्य तत्व परमात्मा ही है, वही सबको उठाए है। परमात्मा ही उपादान है, निमित्त है। प्रभु विष्णु निमित्त, उत्पन्न करता, कुम्हार, उपादान, लीन करता, सब कुछ वही है। मिट्टी, सब मिट्टी में है और मिट्टी में होना मिलना है। वहाँ दूसरा साधन या करता कुछ है ही नहीं। वही सबका भूत भ्रत है। अद्वितीय परमात्मा में ही सब कुछ भाषित हो रहा है। परमात्मा में प्रपंच विवर्त है, भाषित होता है नहीं। अतः दृष्टि परमात्मा पर रखो, विचार करो। जो विचार करोगे वही मिलेगा। सत्य तत्व परमात्मा का ही विचार करो। ऊंच निवास नीच करतूती, गिद्ध जैसे उड़ता आकाश में है,
परंतु दृष्टि उसकी नीचे मांस पर होती है। कहाँ मांस है, जाके जल्दी से पकड़ो। आप उड़ो तो आकाश में, पर दृष्टि संसार में परिच्छिन्नता में है। लेकिन चकोर की दृष्टि शीतल आनंद में प्रकाशपुंज चंद्रमा पर रहती है। ऐसे परमात्म तत्व पर दृष्टि होनी चाहिए जो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है, शरीर के विनाश परिवर्तन से रहित, आत्मसत्ता ही वो तुम्ही हो, दूसरा नहीं है। शरीर के विनाश परिवर्तन से रहित है और आत्मसत्ता हो, वो तुम्ही हो, दूसरा कोई नहीं है। जागृत स्वप्न की कल्पना हमसे ही है। हम ही सृष्टि के बनाने व समेटने वाले हैं। हमसे ही पैदा हुए सब समेट गए स्वप्न में। स्वप्न में सब कुछ हमारे ही पैदा होता है और सब वहीं खत्म हो जाता है, समेट जाता है। ऐसे ही जागृत में हमने माना और हम ही ने समेट लिया। यही सुसुप्ति में जो मैं नहीं हूँ तो बाल वृद्ध युवा अवस्था सब में है। मैं कैसा हूँ, क्या हूँ? आनंद सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, संसारी दुख सुख का अनुभव करने वाला। मैं सच्चिदानंद दृष्टा साक्षी हूँ। मेरा मन चंचल अचंचल जैसा है मैं ही जानता हूँ। महाराज श्री ने कहा था एक बार, मन कहाँ गया तुम ही जानते हो, तो खींच कर ला भी उसको तुम सकते हो। तुम सबकी जानते हो मैं कैसा हूँ, क्या अवगुण दुर्गुण सद्गुण है मेरे में। अज्ञान ज्ञान सबको जानते हो। तुम गुरुओं के भी गुरु हो, तुम ही सब जानने वाले हो। कौन हमारा गुरु होने के योग्य है, कौन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है? आप ही अपने दुख के हरता, ज्ञान बताने वाले, जो प्रश्न हल कर सकें, ऐसा गुरु चाहते हो। गुरु करिए जान के, पानी पिए छान के, तो ऐसा आपकी ही इच्छा होती है। अन्यथा स्वयं जिसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया वह कैसे करेगा? आपको कैसे कराएगा? बंधे को बंधा मिले तो कैसे उसको छुड़ाएगा? सत असत ज्ञान अज्ञान को बताने वाला हो। तुम ज्ञान स्वरूप वेद हो। तुम परमात्मा से अलग या दूर नहीं। दूरस्थम चांद के चतक, ऐसा परमात्मा है, यही विचार रहे। परमात्मा हमसे बिल्कुल अलग नहीं, दूर नहीं, देरी नहीं, तो ऐसा हमारा विचार रहे कि बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। गुरुदेव भगवान की जय।